मैं हूं सरगम पंत और गुरु मंत्र के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। पर शो की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां गुरुदेव से आप सीधा अपना सवाल कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, मेष, वृषभ और मिथुन राशि का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। हम बचपन से ही देवता और राक्षस की कहानियां सुनते आए हैं। देवता वो जो दूसरों का काम करे, दूसरों की मदद करे। देवता वो जो पूजनीय है और राक्षस वो जिससे हम भयभीत हो उठते हैं। पर क्या ये राक्षस और देवता हमारे अंदर ही है या ये सिर्फ हमारे जहन का हिस्सा है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। गुरुदेव, पहला ही सवाल इससे संबंधित आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई में देवता राक्षस होते हैं? बेटा, अगर इस धरती पर जो सबसे पुराने साइंटिस्ट रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, टीचर रहे हैं, यानी कि हमारे ऋषि मुनि और हमारे भगवान, जिन्होंने इतना कुछ सोच समझ करके ये ग्रंथ लिखे हैं, इतनी कहानियां हमारे लिए बना करके गए हैं, बेटा वो सच ही है। और सच बात है कि देवता कौन है? हर वो इंसान जो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से करता है, जो अपने पड़ोसी का सुख दुख में साथ देता है, जो अपनी रिश्तेदारी को अच्छी तरह से निभाता है और रिश्तेदार के दुखी और सुख के ऊपर जाकर के खड़ा होता है, और जो इंसान अपने कर्म से कईयों को काम देने का काम करता है और उनके परिवार का भी भरण पोषण में खुद सहायक बनता है, किसी न किसी रूप में, कार्य रूप में भी लगा लो, तो बेटा वो हर इंसान देवता की श्रेणी में आता है। और राक्षस कौन होता है? राक्षस जो अपनी जरूरत को सिर्फ समझते हुए दूसरे से छीनने का काम करता है और दूसरे से छीनते हुए जो उसके परिवार के बारे में, उसके अपने शारीरिक हालात के बारे में नहीं सोचते हुए वो सामने वाले को चोट पहुंचा देता है, और वो बेटा राक्षस होता है। और जो इंसान की सिर्फ मानसिकता सिर्फ इतने तक की हो कि मेरी जरूरत ये है और ये मुझे किसी भी सूरत में चाहिए, तो बेटा ये राक्षसी मानसिकता ही होती है। ठीक है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए जीते हैं, सिर्फ अपनी जात बिरादरी को पकड़ करके सिर्फ उसी के लिए ऐसे हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो इसी के लिए कुछ करना है, बाकी सारी दुनिया मेरी दुश्मन, बेटा वो अपने आप ना चाहते हुए भी वो राक्षसों की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। ये धरती को हमेशा से हर माशे के सूफी संतों ने, हर माशे के साधु संतों ने हमेशा से स्वर्ग बनाना चाहा। अगर उनकी ही ये कोशिशें हैं कि आज भी धरती के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में इंसानियत जी रही है, एक दूसरे के काम आती है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझती है और मदद के लिए भी आती है, बेटा ये सारा माशा जितना है ये सब देवताओं की कैटेगरी में है, समझे। और
जब भी कोई किसी के ऊपर एहसान करता है, जब किसी की जरूरत को पूरा कर देता है, किसी के बहुत बड़े दुख में कोई आकर के जब उसकी मदद करता है, तो मुंह से शब्द क्या निकलता है कि तुम तो यार मेरे लिए देवता बन के आए हो, तुम ही मेरे देवता हो। ये बात सत्य है। तो हम ही में से कोई देवता है। और जब कोई अपने स्वार्थ के लिए हमें लूट के ले जाता है, हमें चोट पहुंचाता है, हमारे लिए ही कुछ बहुत बुरा खड़ा कर देता है, जब अंदर खाते हमारे लिए प्लानिंग करके हमारे परिवार को तोड़ डालता है और हमारे बने बनाए कामों को जब कोई बिगाड़ देता है, तो बेटा वही राक्षस होता है और उसके लिए ही बद्दुआएं निकालती है। तो बेटा ये बात सत्य है कि ये राक्षस भी होते हैं, ये देवता भी होते हैं और सारे यहीं पे वास कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया की इतनी ज्यादा जेलों के अंदर कोई कमी नहीं है, भरे ही पड़े हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो सदियों से ही चलता आया है। समझे, जब से परमात्मा ने यह धरती बनाई है तभी ये साथ साथ ही पैदा हो गए थे बेटा, और वहीं से ये सिलसिला सारा चल निकला। गुरुदेव, अगर मनुष्य के अंदर ही देवता है और मनुष्य के अंदर ही राक्षस है, तो क्या ये भी संभव है कि एक घर में राक्षस और देवता प्रवृत्ति का मनुष्य एक साथ जन्म ले? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है और हमेशा ही होता है। और अगर ऐसा ये ना होता तो रावण के घर में विभीषण कैसे पैदा होता? वो इंसान के रूप में आ गया, समझ गए? तो बेटा एक तरफ, दूसरी तरफ कुंभकर्ण भी पैदा हुए, ठीक है। और रावण बहुत बड़े ज्ञानी पंडित होने के कारण उनको स्वयं नहीं पता था कि वो ज्ञानी ब्राह्मण है या वो इंसान है या वो राक्षस है। तो वो खुद ही असमंजस में थे बहुत बड़े ज्ञानी। और ये जरूरी नहीं है बेटा कि सारी दुनिया का ज्ञान अर्जित करने वाला इंसान स्वयं के लिए भी सारे सवालों का जवाब दे सके, ये भी जरूरी नहीं होता, समझिए। तो सच बात है, एक ही घर के अंदर राक्षस भी पैदा हो सकता है, एक ही घर के अंदर देवता भी पैदा होता है। और ये तो एग्जाम्पल घर घर के अंदर भरे पड़े हैं कि एक बेटा अपने परिवार के लिए अपने आप को भी निछावर करने से नहीं चूकता और दिन रात की मेहनत करके अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार की जरूरतों के ऊपर सब लुटा देता है। और दूसरा भाई इसलिए लड़ रहा होता है कि ये बेड मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये अलमारी मेरी है, समझ गए, और ये मेरे को मिलना चाहिए, ये उसका हक नहीं बनता। अरे बेटा, बाप को भी हक डिसाइड करने का जो है छीन लेता है बेटा, वो राक्षस ही होता है। और जो अपना आप भी लुटा दे और छोटा होकर के भी सब कुछ बड़प्पन के काम कर दे, वो देवता ही होता है। तो एक ही घर में राक्षस भी पैदा होता है और देवता भी पैदा होता है। गुरुदेव, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पूजा करने से या साधना करने से असुर से सुर बन सकते हैं? क्योंकि ये तो हम सभी को ज्ञात है कि जो रावण थे वो बहुत ज्यादा पूजा करते थे, फिर उनकी राक्षस प्रवृत्ति कैसे थी? बेटा, राक्षस प्रवृत्ति इसका मतलब होता है घमंड। राक्षस प्रवृत्ति यानी कि तृष्णा, राक्षस प्रवृत्ति यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, समझिए। ये सारी की सारी राक्षस प्रवृत्ति ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी राक्षस प्रवृत्ति क्या होती है कि सिर्फ अपनी जरूरत का ख्याल रखना और वही चीज की जरूरत अगर सामने वाले को है तो वो भाड़ में जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ी राक्षसी प्रवृत्ति है। रावण सदा से ही शक्ति का पुजारी रहा। उसने सदा से ही एक ही चीज चाही कि मेरे पास इतनी शक्तियां हो जाएं कि भोलेनाथ के बाद इस धरती को चलाने वाला मैं ही हूं। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये अपने आप में राक्षसी हो गया। आज की डेट में भी आप विदेशों के अंदर देखो कि कोई ये बगदादी जैसे खड़े होकर के वो चाहते यही है कि हमारे असूलों के ऊपर कुछ चले। वो क्या है? वो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। एक तरफ वहीं पर आप देखो तो दुबई के अंदर या दूसरे लोग भी वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, इस इंसान को यहां से हटाना चाहिए। वो सारे क्या है? वो देवता है साथ में, ठीक है। तो बेटा, अपनी मंशाओं को ज्यादा बढ़ाना, अपने आप को और अपने लिए ही सोच करके
और दूसरों के बहुत ज्यादा नुकसान करना, उनके दुख दर्द की परवाह न करना, ये राक्षसी प्रवृत्ति बन जाती है। तो रावण ने भी सिर्फ, हालांकि पाया साधना के बल पे, उसने पाने के लिए सात्विक तरीका अपनाया, लेकिन बाद में वो राज करने की प्रवृत्ति ने, वो जो ज्यादा ताकत के कारण दूसरों को दुख दिया, जिसके कारण वो राक्षस घोषित हो गया। ये नहीं है कि सचमुच में उनके सींग निकले हुए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जैसे हमें टीवी पे वो राक्षस दिखाई देते हैं, ऐसे भी बिल्कुल नहीं थे वो, ठीक है। वो तो हमारे यहां सात्विकों में भी, तो आप देखो कि अगर भीम का बेटा था घटोत्कच, तो वो भी तो इतना लंबा चौड़ा था, ठीक है। तो बात वो नहीं। और अगर हम खाटू श्याम जी की आप कहानी सुनी होगी, जो खाटू जी थे कौन थे, वो भी इतनी विशालकाय दे लिए हुए थे, समझे। तो बेटा इस तरह से नहीं है, किसी स्ट्रक्चर से, रंग रूप से आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि कौन राक्षस है और कौन देवता। ये तो सामने वाले की जब मंशा सामने आती है और उसका दिमाग समझ आता है, उसका कर्म समझ आता है, तो तब डिसाइड करना पड़ता है कि ये राक्षस है और ये देवता है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुरुदेव, आज गुरु मंत्र इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया है कि देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ लोग इस कार्यक्रम का न सिर्फ हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि आपसे कई सवाल करने के लिए वो यहाँ पे उपस्थित भी हैं। तो यहाँ पे दर्शक जो सवाल पूछना चाहते हैं वो कर सकते हैं गुरुदेव से। अच्छा। सबसे पहले गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैडम जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम आनंद प्रकाश शर्मा है। जिला हापुड़, तहसील धौलाना, ग्राम निधावली से आया हूँ। ठीक है जी, मेरे साथी लोग भी बहुत आए हैं। हाँ। मैं बहुत आज सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को गुरु जी कि आपके आज दर्शन मैंने पाए। माता रानी आपको पहले भी मैंने सुना है वैसे दूरदर्शन पे। ठीक है। तो पहले मैं सबसे प्रार्थना ये कर रहा हूँ आपसे, मुझे मेरे परिवार को कल्याण का आशीर्वाद दें। बताओ राजे, क्या जानना चाहते हो और किसके लिए जानना चाहते हो? मेरी 3 बातें हैं मुख्य। हाँ। सबसे पहले मेरे देश का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में? देश का भविष्य क्या होगा? बेटा, अगर मैं तुम्हें इसका जवाब दे भी दूं जी तो इसको मानने वाले लोग नहीं होंगे। जी। किसी भी देश की जब स्थापना होती है, किसी भी देश का जब नाम रखा जाता है, जब भी उसका संविधान लागू होता है, उसके संविधान जिस दिन लागू होता है वो उसकी एक तरह की डेट ऑफ बर्थ होती है और वो जिस वक्त हो रहा होता है वो उसका टाइम होता है। और ये रिसर्च मैंने ज्यादा नहीं तो कम से कम 60-70 देशों के जब संविधान लागू हुए वो मैंने ये रिसर्च करी और वाकई में पाया कि जो बहुत जल्द और बहुत ज्यादा विकसित देश हुए, समझ गए, जैसे ये सिंगापुर तो 4 दिन पुरानी बात है कि जब आजाद हुआ और उसने खड़ा होना शुरू किया, ठीक है। इसी तरह से आप चाइना को ले लीजिए, इसी तरह से कनाडा को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया अभी बसा है, समझ गए, वहां बने हैं ये चीज। इसी तरह से 1947 के अंदर जब हमारा ये देश आजाद हुआ और उसके कुछ सालों बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, अगर उस डेट ऑफ टाइम को हम देखते हैं तो उसके अंदर शनि और चंद्र की युति निकली। हिंदुस्तान के भाग्य में ही ये चीज बन गई कि यहां पर चालाकी,
छूट, कंफ्यूजन की स्थितियां इसके भाग में ही बन गई हिंदुस्तान के। और बुध खराब हो गया, क्योंकि इनके मिलने से बुध भी खराब होता है। बुध खराब होने की वजह से हमेशा प्लानिंग ही खराब होती है और एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब सरवाइव कौन कर रहा है? जो कुर्सी पे बैठ के अपने फायदे के लिए लोगों को मीठी बोलियां बोल के उनको झांसे देकर के जो कमा रहा है वो कमा रहा है, समझ गए? और जो सिंपल लोग हैं वो बातें सुन के ही थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं, समझे? तो बेटा, अगर मैं ये बात कोई राजनीतिक या कुछ और होकर नहीं मैं बोलना चाहता, समझ गए? ये तो मैं सिर्फ एक ज्योतिषी के नाते ये चीज बोल रहा हूं कि कभी वो दिन आए जब सर्वसम्मति से भारत देश का संविधान ही बदल जाए, उस दिन हिंदुस्तान सर्वोपरि ताकत बनेगा। और अगर कहीं वो संविधान वाकई में दिन वार मुहूर्त को देख करके बदला जाए तो फिर तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं तो बेटा, अभी सैकड़ों साल बड़ी कंफ्यूजन की स्थितियां और चलेंगी। तो क्या गुरुजी हमारे जाने के बाद ही होगा ऐसा? ऐसा चाहता हूं। परमात्मा, मैं तो आशीर्वाद यही दे सकता हूं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो कि तुम्हारे जीते जी ये काम हो जाए। क्या मैं देश के लिए प्रार्थना कर सकता हूं? किसी रूप में मुझे आप उपाय बता सकते हैं? मैं कर सकता हूं छोटा मोटा उपाय इसके लिए? जी बेटा, इसके लिए मैं उपाय अगर बता दूं तुम शिद्दत से कर लोगे। तुम्हारे साथ में और 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग वो भी कर लेंगे। पूरे देश को मैं ये उपाय कहां से करवाऊं? अगर हम इस चीज की शुरुआत भी करते हैं तो तब हम जिस जगह पे आकर के बैठे हुए हैं, मुझे गुरु मान के, तुम्हें अपना मान के, तुम्हें अपना भाई मान के बहुत सारी दुनिया तो साथ जुड़ जाएगी, लेकिन बेटा तब भी उपाय संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि उपाय देश के लिए है, उपाय देश के लिए है। तो इसीलिए अगर ये उपाय करना है तो बेटा हमें ये उस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि जब एक बहुत ही अच्छी कुंडली का शख्स निकल के आए और वो ये काम करके हमारे लिए हमें एक तरह का तोहफा दे करके चले जाए। बेटा उस वक्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। भाई ये तो कुदरत ही उपाय करेगी अब। अच्छा सर, दूसरा सवाल बस गुरुजी फाइनली कर रहा हूं, क्योंकि सभी लोग बैठे हैं। मैं अपने बेटों की कामयाबी से कुछ संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं। कितने बड़ा बेटे बेटा, हैं? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जॉब कर रहा है अभी फिलहाल, छोटे ने जॉब छोड़ दिया, वो बिजनेस की तरफ चला गया। मैंने बहुत पैसा लगा दिया है बेटा, तुम business में। बहुत मीठी बातें करते हो, लेकिन उस बुजुर्ग अम्मा की तरह है, जिस तरह भगवान से मांगती है, कहती है कि परमात्मा मेरे पोते को ना मैं सोने की थाली में खाना खाते हुए देखूं। यही चाहता हूँ गुरुजी, चाहता तो यही है। तो उसने अपनी उम्र भी मांग ली, उसने सोने की थाली भी मांग ली और पोता भी मांग लिया। बेटा अभी छोटा था। तो बिजनेस में कुछ लाभ नहीं हो रहा, बहुत पैसा लगा दिया है। तो बेटा एक डेट ऑफ बर्थ टाइम दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे मैं काम के अपनी उपाय डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूँ, बस ओनली जिसकी मर्जी बताओ। 1/5/55 है मेरी। 1/5/1955। 55 समय कितना है? समय याद नहीं, माता जी चली गई। बेटे 2 है या कोई तीसरा भी था? 2 हैं, तीसरे का पता नहीं है, 2 ही हैं। आपके पिताजी क्या करते रहे? मेरे पिताजी चले गए मुझे छोड़ के, मैं बहुत दुखी हूँ दोनों के जाने से। बाद में कब छोड़ के गए? 13 में चले गए मेरे पिताजी, और 2013 में ना बेटा? हाँ, ठीक है। और माता जी चली गई 16 में। माता जी चले गई 16 में, हाँ, यानी लंबी उम्र। 15 के लास्ट में। हाँ, तुम्हारा काम किस चीज का रहा है? मैं तो रेलवे पेंशनर हूँ सर। रेलवे पेंशनर, पेंशन पर आता हूँ। नई दिल्ली पहाड़गंज में रहते थे पहले, शीला सिनेमा के पीछे पढ़ते थे रामनगर में, टेंट में। तुम्हारी कुंडली के अंदर राहु देव 5वें स्थान के ऊपर बेटा। ये योग एक ऐसा योग है जो वाकई में औलाद की कामयाबी के लिए खराबी के योग देता है। पूरी तरह से नहीं उभरने देता। जो लिखाई पढ़ाई हो, जो कुछ सीखा जाए उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं आने देता है, एक ये। लेकिन तुम्हारा अपना भाग अच्छा रहा है, सारी जिंदगी के लिए काम भी देता है, लंबी आयु भी देता है, और घर में सुख समृद्धि की किसी तरह से कमी नहीं देता ज्यादा।
लेकिन ये राहु बार बार लाभ को खराब करता है, बच्चों की तरफ से तकलीफों को योग देता है, इसका इलाज करना पड़ेगा। और पत्नी पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहता है, या तो उसको सेहत की खराबी या उसके स्वभाव की खराबी। पत्नी का क्या हाल रहा? पत्नी बस मेरे साथ जुड़ी रहती है, परिश्रम करती है मेरे साथ, पीछे पीछे रहती है। उनका स्वास्थ्य और स्वभाव कैसा है? बीच में कभी गड़बड़ा जाता है, कोशिश करते तो संभल जाता है। ठीक है, तो बेटा इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगवाना पड़ेगा। जितनी बड़ी दहलीज है उतना चांदी का पतरा लगाओ, और उसके बाद में 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करो, और एक कुत्ता घर में पालो, और एक पत्नी के वजन के बराबर जवार लेकर के हर साल मंदिर में देना शुरू करो। इतना सा करो, परमात्मा की दया से बच्चे सेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो वगैरह मैं खुद करूँ ना गंगा में, ये सारे उपाय चाहे तुम करो चाहे अपने बच्चों से करवा दो, एक ही खून है, एक ही असर आएगा। और पत्नी के बराबर वजन में क्या तो बेटा ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये मेरे यहाँ बच्चे बैठे उनसे पूछना, ठीक है जी? क्योंकि उपायों को पूरा समझाना एक एक करके वो बहुत तकलीफ दे होता है, इसीलिए। अच्छा गुरुजी, मुझे या मेरे परिवार को आप आशीर्वाद दें। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, काम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा, और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि असल मायनों में राक्षस कौन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हमारा रहन सहन या जो हम खाते हैं वो भी हमें राक्षस या देवता बनाता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है, और सदियों से ये कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये बात सत्य है। लेकिन आपने सुना होगा कि पहले ऐसे परिवार भी हुआ करते थे जिनके घर के अंदर मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती थी। ऐसे घर होते थे जिनमें लहसुन प्याज कभी नहीं इस्तेमाल होता था, समझे? ऐसे परिवार होते थे कि जिनके घर के अंदर तामसिक भोजन किसी भी प्रकार का हो वो सख्त वर्जित होता था, ठीक है? पर ये ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए भी हमारे देवी देवताओं ने हमें बहुत कुछ समझाया है। क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से तो एक से एक बड़ी चीजें निकली, और समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, अमृत कलश। अब लड़ाई किसकी हो गई? फिर वही तुम्हारे वाली बात कि देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होगी कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, क्योंकि उसको जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा, सब जानते हैं, ठीक है? तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, अपने जलवे बिखेरते हुए अपने हाथ में ले ली कमान की, ये तो मैं बरताऊंगी, अब मैं बरताऊंगी बनके उन्होंने बरताना शुरू किया। उन्होंने लाइन लगवा दी, पहले देवताओं की, बाद में राक्षसों की। तो यहां फिर देखो, विष्णु भगवान बहुत चालू थे, बड़ी चालाकी किया करते थे, पर जब भी उन्होंने चालाकी करी है हमेशा दुनिया की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए ही की है, ठीक है? तो उन्होंने बरताना शुरू किया, तो उनके अंदर राक्षस देख तो रहा था, राहु नाम का राक्षस, कि ये तो चालाकी होने लगी है, ये सिर्फ अभी देवताओं को भुगता दे जा रहे हैं, हमारे टाइम पे तो ये खत्म ही हो जाना है। तो उसने क्या करा, देवताओं का रूप धरा और जाकर के राक्षस वो देवताओं में बैठ गया।
तो मोनी का रूप धरे विष्णु भगवान भी नहीं पहचान सके। जब वो नहीं पहचान सके तो वो अमृत पी गया। अब जैसे वो पी गए तो पता चला ये राक्षस है। अब क्या करें? फिर भगवान ने निकाला चक्र और काट दिया सर। अब जब वो सर काटा, अब वो अमृत पी चुके थे, कुछ गले में कुछ नीचे। तो जब वो गला कटा तो उसमें से कुछ बूंदें जो धरती पर गिरी अमृत की और खून के साथ मिक्स होकर के, तो वो बना लहसुन प्याज। वो बना लहसुन प्याज। अब होता क्या है, लहसुन और प्याज के तो गुण ही बहुत बताए जाते हैं। कहते जो लहसुन खाता है उसे हार्ट अटैक नहीं होता, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सो एंड सो। और जो प्याज खाता है उसका वीर्य में वृद्धि होती है, उसको गर्मी नहीं ज्यादा लगती, लू नहीं लगती। ये सारे गुण भी बताए जाते हैं। लेकिन असली बात क्या है बेटा, ये तामसिक होने के कारण ये ठीक है, ये फायदा तो देते हैं, लेकिन जो भी इंसान रोज ही भर भर के लहसुन खाने लगेगा, आप देखिए कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है। वो कभी किसी की बात नहीं मानता, मन मर्जी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से नहीं कर पाता, सिर्फ अपने आप को ही देखता है। इसीलिए हमारे यहां पर हमेशा से ही ये कहा गया कि जो तामसिक भोजन है उसको छोड़ो। लहसुन प्याज है, इसको ना इस्तेमाल करो, इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करो, खाने के रूप में मत करो। पहले मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती थी। मसूर की दाल क्यों नहीं खाई जाती थी? क्योंकि उसके अंदर भी गर्मी देने का ही गुण है, वो भी सिर्फ गर्मी ही देती है। ठीक है, तो जितना हर भोजन की तासीर को समझते हुए उसका तब सेवन किया जाए तो बेटा ज्यादा उत्तम रहता है। तो इससे वाकई में वो जो कभी कभी एक इंसान के अंदर भी राक्षस पैदा हो जाता है, वो अपने खाने की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए बेटा खाना भी निर्धारित करता है कि देवता कौन बनेगा और राक्षस कौन बनेगा। ठीक है, तो ये है तरीका। गुरुदेव, पूजा साधना से बदला जा सकता है क्या? मनुष्य अपने आप को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? बेटा आज तक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, समझिए, कि जिसके अंदर जैसे हम अपना ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि ही रहे हैं। आप वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो पहले क्या कर रहे थे, वो चोरी किया करते थे, डाके मारा करते थे। तो जब उनको एक साधु ने वाकई में पूछा कि तुम्हारे इस कर्म का भाग क्या तुम्हारा परिवार उठाएगा, जब उनको वो जवाब नहीं मिला और उनको पता चला कि ये मेरे ही कर्म मेरे खिलाफ है, तो बेटा उन्होंने साधना का, उन्होंने तप का रास्ता अपनाया और जिसमें कि सारी शक्तियों को उन्होंने बड़ा बना दिया। और वहां से वो वाकई में सुरों की गिनती में आने लगे और वहां से देखो उन्होंने कितने बड़े कर्म कर दिए। इसी तरह से रास्ते में हमें बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे इंसानों के बारे में भी सुना होगा कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हर गलत सही काम करके इतना धन कमाया कि बहुत हुआ और बाद में उनका इस चीज से मन उठ गया और वो चले गए तब के लिए और भगवान की राह पे निकल गए। ये बात सत्य है। और बहुत सारे गृहस्थी के लोग भी ऐसे कि पहले एक अवस्था के अंदर वही आदमी अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं समझता था, जब देखो लड़ाई करता था, जब देखो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी कुछ करता था, लेकिन बाद में उसका एकदम कायाकल्प हो गया, एकदम बदल गया वो। ये समय के अनुसार बेटा ये होता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन इसी चीज को अगर कोई इंसान एक अच्छे गुरु की शरण में जाकर के ये जान ले कि सही मायने में जीवन क्या है और किस तरह से जीना चाहिए, और उस इंसान को मेडिटेशन, पूजा पाठ, अध्यात्म का अगर वो थोड़ा सा रास्ता दे दे और दिन के अंदर वो आधा घंटा इस चीज को देने लग जाए, तो इंसान का पूरा कायाकल्प हो जाता है और वो पूरा बदल जाता है। और ये सच बात है कि राक्षसों को भी बदला जा सकता है, समझिए। क्योंकि ये स्ट्रक्चर के वाइज देखिए तो सुर और असुर का स्ट्रक्चर एक ही है। शरीर के अंदर काम करने वाले जितनी मशीनरी है वो एक ही तरह की है, लेकिन वो हालातवश और ग्रहवश वो कुछ अलग फल देने लगती है। तो ऐसे में इन सबको बदलने के लिए तो सदियों से ज्ञान प्राप्त है बेटा, उसको अपनाते हुए वाकई में पूजा पाठ, अध्यात्म और खान पान को जोड़ के किसी भी इंसान को वाकई में बदला जा सकता है। हमारे बीच एक और दर्शक हैं जो सवाल करना चाहते हैं गुरुदेव से।
नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम डॉक्टर आरती मक्कड़ है और मेरा जन्म तिथि 11 जुलाई 1979 है, 12:50 PM। कहाँ का जन्म है राजे? दिल्ली का। प्रोफेशनल फील्ड में मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्ट एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऑन द कॉस्ट वर्क करती हूँ, रेपुटेशन मेरी अच्छी है, फैमिली में भी अच्छा मेंटल सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं अपने काम को, कारोबार को और बढ़ाना चाहती हूँ, स्टेबिलिटी देना चाहती हूँ। और 2016 में मेरे फादर चल से थे, तो उनसे एक फीलिंग सी जुड़ी रहती है, अटैचमेंट सी। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ ट्रिब्यूट किया जाए, ऐसा क्या करना चाहिए मुझे। आर्य समाज में मेरी एजुकेशन हुई है, तो कौन से देवी देवता को मानना चाहिए, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ये असली सवाल है। इसकी चिंता तो मेरे फादर भी लेके चले गए। मैं सामने देख रहा हूँ जो हालात है बेटा, ठीक है। तुम्हारी कुंडली बेटा वाकई में बहुत बढ़िया है, ये बात सच है। इस कुंडली को बोलते हैं भाग्यवान कुंडली, जिसके अंदर बैठे बैठाए सब कुछ मिलता तो है, लेकिन ये कुंडली के अंदर कर्म स्थान भी अंधा होता है, और जो कर्म स्थान होता है वो पिता के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये अंधा तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ बृहस्पति भी है, बुध भी है, तो दोनों का एक्टिव भी है। ये वाली कुंडली बड़ी अजीब सिचुएशन की कुंडली होती है कि जिसके अंदर कर्म स्थान एक्टिव भी है और अंधा भी है, यानी कि काम के फल अच्छे मिलेंगे भी, खराब भी होंगे, अच्छे मिलेंगे भी, खराब भी होंगे, कहो जो मर्जी, ठीक है। फिर जो जो कमाती जाओगी वो कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये भी पूछना है, फाइनेंशियली ऐसा होता है कहाँ? और जब जब घर बनाओगी तब तब तो खास तौर पे काम भी बंद होगा, लाभ खराब होगा, ऐसा होता है। और केतु ऐसा बैठा हुआ है कि मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, नौकरों के सुख, इनके मामले में टेंशन जीवन में डाल के रखेगा, समझ गए। जब तक इस योग को नहीं तुम हटा देती, क्योंकि लाभ स्थान ही डैमेज हो गया, तो तुम्हें शादीशुदा जिंदगी, अपने रिश्ते, अपना काम, अपने मित्रों की तरफ से मिलने वाले लाभ सारे तो खराब हो गए, समझ गए। तो इसके लिए उपाय है, सबसे पहले 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील काले सफेद कपड़े में लपेट के 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो, ये पहला उपाय। और दूसरा उपाय है 43 दिन तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। जिस दिन ये दोनों उपाय हो गए, तो वो जो बेकार के विचार, जो शादीशुदा रास्ते के रोड़ा, वो सबसे पहले साफ हो जाएंगे दिमाग से। और दूसरा, काम काज के लिए खुल के सारे हालात सामने आ जाएंगे, और उसके बाद तुम्हें कभी भी रुपए, पैसे और काम की वजह से कभी जिंदगी में नहीं तरसना पड़ेगा, ठीक है। खुश रहना। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है, किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं, और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी, आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गई है। हमारे साथ पिंकी चौहान इलाहाबाद से जुड़ी हुई हैं। पिंकी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम पिंकी चौहान है, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1989, मैं दिन रविवार, समय शाम को 4:20। समस्या मेरा ये है कि घर की स्थिति ठीक नहीं रहती है, दोनों मियाँ बीवी हम लोग कमाते हैं, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है। कुछ आप ऐसा उपाय बताइए ताकि घर की समस्या दूर और शारीरिक कष्ट मेरे में बहुत रहता है। बेटा पिंकी, तुम्हारी कुंडली में वाकई में काफी खराब योग है। भाग्य स्थान के अंदर जब चंद्रमा बैठ जाता है तो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को टोटली भंग कर देता है।
और बार बार ये हालात ऐसे ही उत्पन्न होते हैं कि जिसके अंदर समृद्धि को लेकर के भी तरसना पड़े और घर के अंदर की सुख शांति खराब हो। और एक और खराब योग, शुक्र का अष्टम भाव में होना, ये पति पत्नी के निजी सुखों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और घर के लोगों के स्वभाव के लिए ये बहुत ही खराब योग बनता है बेटा। ऐसे में जब भी तुम्हारे यहाँ घर की छत के ऊपर तुम लोग कुछ भी बनाओगे या घर का छज्जा या कोई टॉयलेट बाथरूम रिपेयर करोगे, तब ये तकलीफें और बड़ी हो जाएंगी, जो आपसी कलेश को भी और रुपए पैसे को लेकर के तकलीफों के योग बनेगा। तो इस योग को ठीक करने के लिए बेटा पहले उपाय करो। सबसे पहले तुम अपने वजन के बराबर जवार लेकर के वो मंदिर में दो और उसके बाद में 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के वो लेकर के वो मंदिर में दो। उसके बाद तुम्हें कंटिन्यूसली जो उपाय करना वो यही होगा बेटा कि हर सोमवार को दूध और चावल लेकर के मंदिर में देते रहो और हर बुधवार को एक तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करते रहो। बस इतने ही उपाय हैं, कोई ज्यादा नहीं, एक ही उपाय 43 दिन का। इन उपायों को करके देखो, घर की सुख शांति समृद्धि, घर के मेंबरों की तरफ से मिलने वाले सुख सब जागृत हो जाएंगे। लेकिन अब एक उपाय ऐसा है जो तुम्हें लंबी उम्र तक करना है और वो तभी करना है जब हर चंद्र ग्रहण आए। और चंद्र ग्रहण के वक्त में वो उपाय क्या है बेटा कि 9 नारियल पूजा वाले, 900 ग्राम साबुत बादाम, 900 ग्राम काले और सफेद मिक्स तेल और 90 सिगरेट प्लेन जिसको फिल्टर नहीं होता बेटा, और 900 ग्राम सरसों का तेल, इन सबको आपस में मिक्स करके अपने सर से 7 बार उतार के है चंद्र ग्रहण तो 3 बजे इसको जल प्रवाह करना अपने सर से 7 बार उतार के। ये जो भी चंद्र ग्रहण तुम्हारे पास आए उसके अंदर ये उपाय करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। इन उपायों को करती रहोगी तो जिंदगी भर सुखी रहोगी बेटा। खुश है माता। तो मनुष्य के अंदर ही राक्षस है और मनुष्य के अंदर ही देवता है, पर ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग किस प्रवृत्ति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।